कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है। ब्रिटिश राज के दौरान 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस भारत में प्रमुख राजनीतिक दल बन गई। 2014 में कांग्रेस कई विवादों में घिरी हुई थी। वर्ष 2014 में भारत में भाजपा की सरकार आई। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। भाजपा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, जो पूरा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को हिंदू धर्म के लोगों से नफरत है। अधिकार की बात हो या हिंदू धर्म की, हिंदू लोगों को अन्याय ही सहना पड़ता है। आजादी से लेकर 2014 तक हिंदुओं पर किसी न किसी प्रकार से अत्याचार होता रहा। अब भाजपा सरकार में हिंदुओं को एक नई पहचान मिली है। कैसे करती थी कांग्रेस हिंदुओं से नफरत? वर्ष 1950 में आर्टिकल 25 लाया गया, जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दी गई। इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों का ही सबसे अधिक धर्म परिवर्तन कराया गया। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 28 निकाला, जिससे हिंदुओं की धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। हालांकि आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षा ले सकते हैं, वो भी सरकारी खर्चे पे। वर्ष 1951 में हिंदू धर्म दान अधिनियम के द्वारा कांग्रेस ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया था कि वह बिना कोई कारण बताए किसी भी मंदिर को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। इस कानून के लागू होने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने 34,000 से अधिक मंदिरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। वर्ष 1956 में कांग्रेस हिंदू कोड बिल लेकर आ गया, जिसमें समान नागरिकता संहिता की बात की गई थी, लेकिन इसमें भी हिंदुओं को फंसाया गया और अल्पसंख्यकों पर कोई बिल लागू नहीं किया गया। आरक्षण के नाम पर भी हिंदुओं को बांटने की कोशिश की गई। वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में संशोधन किया, जिसमें सेकुलर शब्द शामिल किया गया था, जिसका मतलब यह था कि भारत हिंदुओं का देश होते हुए भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहला सकता है। साल 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया गया। इसका मतलब था हिंदू अपने मंदिरों को मुगल के हाथों से छीनने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, इस कानून में अल्पसंख्यक लोगों को बढ़ावा दिया गया और हिंदुओं को बांट दिया गया। वर्ष 1995 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड एक्ट लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक लोगों को बढ़ावा देना था। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी मात्रा में जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी जमींदार है। राम सेतु एफिडेविट, 2004 में कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए इसे कल्पना बताया था और आखिरकार 2009 में कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर दिया।